गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 10th क्लास में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र वाली किताब का पहला लेसन आर्थिक विकास की समझ, जिसका पहला चैप्टर है विकास, उसके बारे में आपको बताना जा रही हूँ। विकास का मतलब जैसे शिक्षा, लोगों के जीवन में सुधार और साथ साथ अर्थव्यवस्था में वृद्धि। विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास का अलग अलग लक्ष्य होता है। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास, काम करने के लिए अधिक दिन, बेहतर मजदूरी, सामाजिक भेदभाव नहीं, अच्छे स्कूल उनके गांव में होने चाहिए, उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। यदि ये सारी सुविधाएं मिले तो समझो उनका विकास हो रहा है। शहरी व अमीर लोगों के लिए विकास का अर्थ, जैसे कोई अमीर लड़की, उसके लिए विकास है कि उसे अपने भाई की तरह आज़ादी मिले, वह भी अपने फैसले खुद ले, वह भी उत्तम शिक्षा प्राप्त करे और अपने भाई की भांति विदेश जाकर पढ़ाई करे, तो उसके लिए विकास होगा। विकास, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? लोग आपस में मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? क्या और अधिक समानता हो सकती है? विकास शब्द इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और उन लक्ष्यों को समझने, प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। बच्चों, अब आगे बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बच्चों, शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। अब बात करते हैं आगे विकास के आधारभूत तत्व। 3 आधारभूत तत्व मानव विकास की व्याख्या। नंबर 1, स्वास्थ्य है। यदि व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक है तो उसका विकास निश्चित है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है, तभी हमारा विकास हो सकता है। दूसरा है बच्चों शिक्षा। शिक्षा मानव विकास में अहम भूमिका है। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है। शिक्षा उन्नति की जड़ है। यदि व्यक्ति शिक्षित है तो उसका विकास भी संभव है। अब नंबर 3, प्रति व्यक्ति आय। यदि व्यक्ति की आमदनी अच्छी है तो समझो उसका विकास संभव है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको विकास कैसे हो सकता है समझाया है। अब है सतत पोषणीय विकास, यानी हमारा पूरा विकास। यह पर्यावरण अर्थात पर्यावरण, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण, उसे पर्यावरण कहा जाता है। सतत पोषणीय विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए विकास है। यह विकास भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को समझौते किए बिना वर्तमान को संतुष्ट करने की प्रक्रिया है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। कौन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया मापदंड क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हर साल वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय।
हमारे संसाधन कौन कौन से हैं? नंबर 1, नवीकरण संसाधन। ये वे संसाधन हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। नंबर 2, अनवीकरणीय संसाधन। ये वो संसाधन हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता रहता है। अब इस लेसन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपकी किताब में पीछे दिए हुए हैं उन्हें आपको करना है। सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन: प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी। तो बच्चों, प्रति व्यक्ति आय से भी होता है, औसत साक्षरता से भी होता है, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति से भी होता है, उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें 4th सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बच्चों, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, यानी कि श्रीलंका। तीसरा, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये, और अगर 3 परिवारों की आय क्रम से 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या है? इसमें घ वाला ऑप्शन सही है, 6,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? विश्व बैंक किन प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? आंसर: विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए देश की आय को प्रमुख मापदंड मानता है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित समझा जाता है, और जिन देशों की आय कम है उन देशों को कम विकसित समझा जाता है। सीमाएं: विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय को अच्छा मापदंड नहीं माना जा सकता, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है। विकास मापने का UNDA का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? आंसर: विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? औसत आय का प्रयोग किसी विषय या क्षेत्र का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऊर्जा के स्रोत निम्नलिखित हैं: कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीयता से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो वर्तमान पीढ़ी तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मिले। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने आसपास देखे हैं। पर्यावरण में गिरावट के उदाहरण जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको विकास नामक चैप्टर को समझाया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराए हैं। यदि आपको ये पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इसे लाइक करें।